फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स अगर वेरिएबल है तो उस केस में तो इंटीग्रेशन नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if force is variable then net work done is equal to f डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ही रास्ता है और कुछ बचा हुआ नहीं। अब मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब वेरिएशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। क्या ये फोर्स वेरिएबल है? एफ इज इक्वल टू 2t²। हाँ ये तो वेरिएबल है। क्या ये फोर्स वेरिएबल है? हाँ ये भी वेरिएबल है, तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ये फोर्स वेरिएबल है? हाँ ये भी वेरिएबल है। तो ऐसे जो है बहुत सारे टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। मेजर अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं? या तो वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा या टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, है ना? यही हो सकते हैं। अगर हम सोचते हैं किसी भी क्वांटिटी को वेरी कराने के लिए, चेंज कराने के लिए, तो ऐसे केस में मान लो ये टी आई कैप प्लस 2t j कैप ऐसा दिया हुआ है, तो डरना नहीं। इक्वेशन में क्या है, ये तो ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। 1 सेकंड पे कुछ है, 2 सेकंड पे कुछ है, 3 सेकंड पे कुछ है। एक्स वाई जेड दिया हुआ है, मतलब क्या एक्स इज इक्वल टू 1 पे कोई वैल्यू है, 1 1 1 पे कोई वैल्यू होगी, 1 2 2 पे, मतलब स्पेस के अलग अलग टाइम पे अलग 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 पोजीशन पे अलग अलग फोर्सेस हैं। तो हमारे ब्रॉड जो है ये दो टाइप के बेसिक वो है वेरिएशन पॉसिबल है। तो इसी दो टाइप के जो है हमारे इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। अच्छा चलो ठीक है। अब इसमें इसमें जैसे मान लो हम वेरिएबल फोर्सेस को और भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसमें मान लिया कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ऐसे कि इफ एक केस ले लिया कि F इज इक्वल टू सम x² या 2x फोर्स एक्ट कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन। मतलब ऐसा कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो है ये फोर्स एक्ट कर रहा है, वन डायमेंशन में एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, और ये जो है ऐसे डिस्प्लेस भी हो रहा है, ऐसे डिस्प्लेस भी हो रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशन में क्या है, dx हुआ, और ये फोर्स क्या है, वो 2x है। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, वो है 0 डिग्री। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि और dw जो नेट वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू dx इंटू कॉस 0 डिग्री। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि भाई वन डायमेंशन में है और जेंटल मूव कर रहा है, तो इससे क्या हो गया हमारा, ये cos 0 हो गया, 1 आ गया, तो f dx आ गया, f dx आ गया। तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया 2x dx, ऐसे हम पुट कर देंगे। x वैरिंग फ्रॉम कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक को कहां से कहां तक मूव करा रहा है। इफ दिस फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर, देन फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो ऐसे केस में 2 मीटर तक जा रहा है तो डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि फोर्स 2x इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 तो 4x, नहीं, ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में बेसिक हमारा क्या है कि हमें इंटीग्रेट ही करना है, बट कांस्टेंट के केस में लाइफ थोड़ा इजी हो जाती है। डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, फोर्स देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट अगर वेरिएबल है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स यहाँ पुट किया, अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, तो फिर उसके बाद आ जाएगा 2 कांस्टेंट है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा आई होप कि वो हो जाता है x²/2। तो x²/2 यहाँ से यस सर। करने के बाद ये आ जाएगा 4 जूल, यस सर। 4 जूल का वर्क हुआ। तो अब जितने भी वेरिएबल फोर्सेस होंगे, जितने भी वेरिएबल फोर्स होंगे उनको करेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पॉइंट बस तुम्हें इतना याद रखना है। तो कहोगे सर ये सब कैसे करेंगे, ये सब करेंगे अभी, अभी वेरिएबल फोर्स को अलग से ही करेंगे। बस तुम्हें मैं पॉइंट इतना दिमाग में फिट करना है कि वेरिएबल फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेशन वाला रास्ता अडॉप्ट करना है। दूसरा नेक्स्ट जो अप्रोच है वर्क कैलकुलेट करने के लिए, वर्क कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकल, कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और जो डी डब्ल्यू डिफाइंड हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, वन डायमेंशनल मोशन है ऐसा लिख दिया। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस ये लिख दिया।
नेट वर्क डन फाइंड करना है। नेट वर्क डन के लिए हमें पता है कि भाई इंटीग्रेट सारे वर्क को ऐड करना है। वर्क ऐड करने का मतलब वो इंटीग्रेट करना, FDS। अब इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ FDS है दैट इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। FDS के ग्राफ के बराबर होगा कि अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, तो जो भी होगा टोटल, अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, अगर ऐसे है, तो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया मतलब क्या, साइन के साथ एरिया ना, जो अबव होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बिलो होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो एरिया होगा वही हो जाएगा नेट वर्क डन। दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो अगर हम देखेंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस होंगे। एक जो है डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक जो है इंटीग्रेशन, और अल्टरनेटिवली हमें ग्राफिकली पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एफ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसका एरिया जो है वो वर्क डन के इक्वल आएगा। तीनों पॉइंट दिमाग में फिट हो गए, है ना, कि ऐसे हमें कैलकुलेट सर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर ऐसा इरेगुलर शेप होगा तो कैसे निकालेंगे एरिया? इरेगुलर शेप होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो वैसा जो है कुछ फंक्शन रहेगा या यूनिट्स रहेंगी। ये तो इरेगुलर शेप हो गया ना, तो ऐसे में तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा भाई। लॉजिकल बहुत ही डाउट, अच्छा डाउट है ये। ऐसा टाइप का जो है ऐसा हो जाएगा तो अभी तो निकालोगे ना, अभी निकाल पाओगे? यस सर। नेगेटिव वाला है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर। हाँ, नेगेटिव वाले को ऐड करना है, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है टोटल में से। नेट एरिया मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, ऐसे केस में एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो वहां पे वही चीज है। इसके अलावा बाकी कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। बस तुम्हें क्या है कि भाई फोर्स के लिए डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट, इधर जो है इंटीग्रेशन और इधर एरिया का पाथ लेना है। चलो ठीक है, अब हम एक एक करके सारी कैटेगरी के फोर्सेस को लिखते जाएंगे। तो हम कांस्टेंट फोर्स से स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट फोर्सेस, एक तो एग्जांपल ले लिया कि कांस्टेंट में कैसे वर्क डन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कुछ रियल में जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस हैं एक तो फॉर्मूला वाले फोर्सेस हैं, जैसे F इज इक्वल टू टी, ये क्या है, ये मैथमेटिकल फोर्स है। F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैथमेटिकल फोर्स है। और कुछ हमारे रियल लाइफ के भी फोर्सेस हैं। कौन कौन से भाई? ग्रेविटी है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, यही सारे हैं, यही बार बार आते रहेंगे। तो पहले ये सारे, क्या ये फोर्सेस कांस्टेंट है? भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका जो है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी 2-4 हज़ार किलोमीटर से उस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है, वैसे केस में नहीं। अगर हम ऐसे देखते हैं कि भाई हाँ चलो, छत से जो है हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में mg तो कांस्टेंट फोर्स है। तो mg कांस्टेंट फोर्स है। या फिर आगे और देखेंगे, टेंशन है, फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरी कर जाता है। तो एक एक करके, अच्छा स्प्रिंग फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? स्प्रिंग फोर्स क्या बोलते हो? वेरिएबल सर वेरिएबल वेरिएबल होगा ना, Yes, F इज इक्वल टू kx। यस kx तो KX, yes sir. x के ऊपर माइनस के एक्स ना। माइनस kx, भाई माइनस डायरेक्शन दिखाता है उसका, तो है तो वो वेरिएबल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में सर आवाज मेरे पे आ जाएगी, ऐसे क्या है? सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। ऐसा बहुत, अभी ठीक है। सर अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और वो कहीं और डिस्प्लेस कर रहा है तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो अभी तो हम 2 फोर्स ऐड कर 10 फोर्स ऐड करें, सारे फोर्स का अलग अलग वर्क डन फाइंड करेंगे। उसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, फोर्स का ऐड करना अलग है। अभी हम सिर्फ एक एक करके, एक फोर्स केवल ग्रेविटी देख रहे हैं। अभी अपने आप तो ग्रेविटी अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, कोई लेके जा रहा होगा, कोई पुल कर रहा होगा, तो उसका वर्क हम देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेविटी का देख रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इस केस में ग्रेविटी पॉजिटिव,
तो मतलब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, अपवर्ड जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। और किसी भी पाथ से अगर हम लेके आते हैं तो वो वर्क डन किसके ऊपर चेंज डिपेंड कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन वर्टिकल हाइट। वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट में चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस टाइप का है, यहां से ऐसे ऐसे आया, ये जो है h1 हाइट का है, ये h2 हाइट का है, और इस टाइप का कोई पाथ है, इस टाइप का कोई पाथ है, और ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक किसी भी तरीके से ऐसे 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 डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक लेके आ गए। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी mg into h1 minus h2. mg h1 minus h2 नेट चेंज इन वर्टिकल हाइट, नेट चेंज इन वर्टिकल हाइट, नेट चेंज इन वर्टिकल हाइट h1 माइनस h2, ये जो है फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स mg, मास है इसका m, mg इनटू चेंज इन वर्टिकल हाइट h1 माइनस h2। ठीक है, तो एक और छोटे से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन का आंसर, कि अगर एक सिंपल पेंडुलम को हम यहां से रिलीज करते हैं थीटा डिग्री से, अगर एक सिंपल पेंडुलम को यहां से रिलीज करते हैं तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा अगर ये पार्टिकल यहां पहुंचता है? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? थीटा डिग्री से अगर वो रोटेट होके आता है ऐसे, नेगेटिव होगा सर 0 सर, क्योंकि वर्क mg डन तो बाय ग्रेविटी, डाउनवर्ड है। यस सर। पार्टिकल को हमने हाइट से थीटा से प्रोजेक्ट किया, मतलब रिलीज कर दिया, रिलीज करके ये ऐसे आ रहा है। तो हमेशा हमें ग्रेविटी का वर्क डन देखने के लिए करना क्या है, जो इनिशियल पोजीशन है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो फाइनल पोजीशन है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? L minus L cos theta फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वर्टिकल चेंज, चेंज इन वर्टिकल हाइट, L माइनस एल कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी positive डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा mgl 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे जो है हम वर्क फाइंड कर सकते हैं ग्रेविटी का, ग्रेविटी का वर्क डन कहीं पे भी। तो चेंज इन वर्टिकल हाइट क्या करना है? इनिशियल और फाइनल पे लाइन ड्रॉ करके दोनों के वर्टिकल हाइट में चेंज देख लेना है, वही हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कांस्टेंट फोर्स है वर्क डन बाय टेंशन। बोलो। सर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में है, उसमें mg तो एक्ट कर रहा है सर, लेकिन उसमें हाइट नहीं है, तो उसमें वर्क डन होगा कि नहीं होगा? सरफेस पे है तो होने से क्या वर्क डन होगा? वो तो डिस्प्लेस करने के बाद वर्क डन होगा ना। ठीक है सर, वो खाली mg लगा है इसलिए वर्क डन नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। हाँ, फोर्स एक्ट करने से वर्क थोड़ी हो जाएगा, एडमिशन लेने से सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है। वर्क डन, यस सर। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। तो टेंशन है, मान लो कि हम सिंपल एक केस ले लेते हैं, ऐसे ब्लॉक है और यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये A है, ये B है। ये किसी मैकेनिज्म से इस सिस्टम को कोई भी फोर्स है वो पुल कर रहा है, फोर्स यहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ और अप्लाई होने पे ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो है ये x डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ। तो ये अगर x डिस्प्लेस हुआ है तो ये भी क्या होगा? ये भी x डिस्प्लेस होगा, ये भी x डिस्प्लेस होगा। तो अब वर्क डन बाय टेंशन, यहाँ पे टेंशन जो है, टेंशन स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाती है t, यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी t।
तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए क्या हो जाएगा, क्या टी इंटू एक्स होगा। हाँ, into x. वर्क डन Yes, बाय sir. टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, ये जो है डिस्प्लेसमेंट इसका राइट साइड में, फोर्स Minus tx. तो ये हो जाएगा माइनस टी एक्स। माइनस। Yes, sir. तो अब इस सिस्टम को हम कंसीडर करें जहां पे टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाए, इंटरनल फोर्स बन जाए, तो ऐसे केस में वर्क डन बाय टेंशन, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी एक्स, वो हो जाएगा 0। मतलब ये होगा कि किसी भी सिस्टम में वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, work done by internal tension is always 0। इंटरनल टेंशन का नेट वर्क डन, इंटरनल टेंशन मतलब अगर सिर्फ क्या टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव है, हाँ भाई ए के ऊपर पॉजिटिव है, क्या टेंशन का वर्क डन नेगेटिव है, बी के ऊपर नेगेटिव भी वर्क है, मतलब टेंशन पॉजिटिव वर्क भी कर रहा है, नेगेटिव वर्क भी कर रहा है, और नेट वर्क डन क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन। सर हाँ सर ये वर्क डन बाय टेंशन से पहले कुछ देर पहले क्या पढ़े, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। अबे पहले तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, पहले तो बहुत कुछ पढ़ा दिया। 5 मिनट पहले सर। 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले यही सब है यार। वर्क डन बाय सर ग्रेविटी वो क्या, पेंडुलम वाला पढ़ा रहे थे. वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज 0। यहां से हमने ये देख लिया कि टेंशन का वर्क डन होगा तो डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। तो क्या टेंशन का वर्क डन 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। 0 किस केस में था, 0 सर्कुलर मोशन वाले केस में था, अभी जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंटरनल। तो, और इंटरनल, इंटरनल में टोटल 0 है। सेम टाइप से अगर हम मान लो कि ऐसा लेते हैं कि मान लो हम नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, ये दो ब्लॉक हैं और ये दो ब्लॉक जो हैं किसी तरीके से यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से जो है ब्लॉक ये डिस्प्लेस हो गया, सेम ही ब्लॉक है, तो ये मास्टरपीस है, इसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों कांटेक्ट में है, तो ये मान लो कि एक्स डिस्प्लेस हुआ, हर पॉइंट जो है एक्स एक्स डिस्प्लेस होगा। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन देखना चाहते हैं ए और बी के केस में, तो ए है, ए के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, वो R1 की डायरेक्शन होगी, पुशिंग नेचर का होगा, और जो बी है, बी पे भी जो है पुशिंग नेचर का होगा, और ये R1 जो है इस डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये R1। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, क्योंकि ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, ये हो जाएगा ए के So ऊपर minus माइनस R1 फोर्स इस डायरेक्शन, R1 X माइनस R1 एक्स। माइनस R1 R1 X वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स ऑन बी हो जाएगा R1 R1 एक्स। R2 X R1 x। R2 X R1 sorry X होगा. R1 X yes sir तो yes नेट वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स, नेट वर्क डन बाय Zero. रिएक्शन फोर्स हो जाएगा 0। 0 जीरो। तो कभी भी अगर सेम टेंशन की तरह से हम बात करेंगे नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल या इंटरनल रिएक्शन फोर्स इज 0, वर्क डन बाय इंटरनल रिएक्शन फोर्स इज 0। इंटरनल फोर्स, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल का वर्क डन हुआ, नॉर्मल को देखा, टेंशन को देखा, और ये कांस्टेंट टाइप से ही हम इनको डील कर ले रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन है और कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक में जो है यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है,
और ये मूव नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक जो है ये मूव नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? भाई ब्लॉक तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, 0 फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है। यस सर, 0 तो सर तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वो 0 हो गया। क्या स्टैटिक का फ्रिक्शन हमेशा वर्क डन 0 होगा? हाँ ठीक है, यहाँ पे ये तो रफ सरफेस पे डिस्प्लेस नहीं हो रहा। मान लो हम एक ऐसा केस लेते हैं, ऐसा केस लेते हैं कि वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली सिचुएशन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली सिचुएशन। तो जैसे मान लो कि क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन ही ले लेते हैं क्विकली कि ये जो है 2 है और ये 3 है और ये स्मूथ है, ये स्मूथ है और यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स एक्ट कर रहा है वो है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और यहाँ पे है म्यू इज इक्वल टू सेम है 0.5 है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। तो ये बता सकते हो डिस्प्लेस होगा या एक साथ चलेंगे? दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे या डिस्प्लेस हो जाएगा? सर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले लिमिटिंग देखते हैं ना, सबसे पहले तो लिमिटिंग सर देखते हैं। 10 न्यूटन आ रहा है। लिमिटिंग इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन से यस देखते सर। हैं कि मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन दे सकता है वो। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन दे सकता है? ऊपर वाले ब्लॉक, इस ऊपर वाले सर ब्लॉक गलती करते सर की ये 2 है और यहाँ से फ्रिक्शन है सर और यस इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन है बैकवर्ड और यहाँ से 20 है। तो तुम्हें तो यही बताया था ना मैंने कि यस सर पहले देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है। तो अपर 4 जिस ब्लॉक को जो है, जिस ब्लॉक को ये ले जा रहा है 2 kg को, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन दे सकता है वो 5। तो ये दोनों सिस्टम जो है कितने मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से साथ साथ जा सकते हैं? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बट यस सर। इस केस में कॉमन एक्सेलेरेशन कितना है? इस केस में कॉमन एक्सेलेरेशन Four. कितना है? 4। 4 4। 4. तो यस पहले सर। यहाँ पे कॉमन एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये जो यहाँ का फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम दे सकता है 10 तक। तो ये 4 पे हम फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं। फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है? दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 into 4 हो जाएगा 8 न्यूटन। ये लिमिटिंग से कम है तो ये स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? ये फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक? ये तो स्टैटिक है। काइनेटिक। इसके बाद काइनेटिक होगा स्टैटिक है। सर इसके बाद काइनेटिक है। इसके बाद भी कैसे हो जाएगा? जब 20 न्यूटन चेंज ही नहीं होगा तो फिर ये काइनेटिक कैसे चेंज होगा? अलग अलग हो जाए 20 तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये थ्रू आउट मूव करता रहेगा ऐसे दोनों साथ साथ यस सर। हम साथ साथ मूव करते रहेंगे, चेंज वेंज कुछ नहीं होगा। सर दोनों का एक्सेलरेशन तो डिफरेंट आ रहा है ना? डिफरेंट आ रहा है? क्या हो रहा है सब? पहले लिमिटिंग फाइंड किया, पहले बताया था इसमें कि पहले क्या करते हैं, कॉमन फाइंड करते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया 4, कॉमन के बाद हम फ्रिक्शन Yes. फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन फाइंड कर लिया 8 और वो 8 जो है वो Yes. लिमिटिंग से कम है, मतलब ये दोनों हमारा कॉमन एक्सेलरेशन करेक्ट है। यस सर तो अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करता रहेगा, वो मूव करता रहेगा। तो ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है और 8 न्यूटन है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन है 4। अगर कोई पूछता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसा लिख सकते हैं इन 2 सेकेंड। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 0 to 2 सेकेंड। तो चलो फ्रिक्शन फोर्स पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो मुझे अभी ये समझ में आ गया कि ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, एक ही साथ मूव कर रहे हैं और उनका एक्सेलरेशन है 4। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन है 4, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U तो जो है 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये हाफ AT स्क्वायर ये हो जाएगा 4। तो ये हुआ 4 इंटू 2 8। तो 8 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 2 kg? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2 kg। तो 2 kg के ऊपर फोर्स है 8 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है कितना? सॉरी हाँ 8 न्यूटन फोर्स और 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64 जूल। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2 kg? What is the work done by friction on 3 kg? Work done by friction कितना होगा भाई फ्रिक्शन के ऊपर ऑन 3 kg पे कितना फोर्स तो एक्ट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है -64। यहाँ पे हो जाएगा -8 इंटू 8 तो ये हो जाएगा -64 जूल। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? तो नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी के ऊपर पॉजिटिव है, किसी के ऊपर नेगेटिव है, और नेट वर्क डन 0 है ऑलवेज। नेट वर्क डन ऑलवेज 0 होगा कभी भी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो आगे से अगर कोई पूछता है तुमसे व्हाट इज द नेट फोर्स नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलोगे डायरेक्ट 0। इंडिविजुअल अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तब फिर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है क्या है, जैसा कि इस केस में हमें फाइंड किया जा रहा है। इस केस में अगर पूछा जाता है कि फाइंड द वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तुमसे पूछा जाएगा कि सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2 इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 3 इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 इज नेगेटिव, 3 इज नेगेटिव। तो तुम्हें फ्रिक्शन की डायरेक्शन जैसे देखना बताया हुआ है फ्रिक्शन में कि स्मूथ मान लेंगे, स्मूथ मानने पे एक ऑब्जेक्ट जिधर जाना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सरफेस को स्मूथ मानेंगे और 3 फॉरवर्ड जाना चाह रहा है तो उसके ऊपर में ये फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड एक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन और वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लोगे, रिलेटिव मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक कर लेंगे। आई बात समझ में? तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 ही होगा। एक ऑब्जेक्ट है तब तो 0 ही है, दो तीन ब्लॉक भी जा रहे हैं तो किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव, नेट वर्क डन 0 रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ट्रू है। अब नेक्स्ट है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मान लो सर हाँ बोलो। सर आप जो वहाँ पे ऊपर वाले में एग्जांपल मतलब जो बोले उसमें तो सरफेस जो है स्मूथ है ना, अगर रफ होगा तो? भाई तो स्टैटिक नहीं रहेगा ना, मैं सिर्फ स्टैटिक देख रहा हूँ, काइनेटिक भी आएगा वो तो काइनेटिक हो जाएगा ना। सर तो सर और एक बार रिजॉइन करना है क्या? नहीं भाई, नेक्स्ट क्लास नहीं है तुम्हारी? यस सर। काइनेटिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काइनेटिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट देख लेते हैं, सोचने के लिए रहेगा, तुम सोचोगे क्योंकि ऐसा ब्लॉक ऑन ब्लॉक जो है प्रॉब्लम हमने किया हुआ है। मान लो ऐसा है एल लेंथ का प्लैंक है और भाई समहाउ हम यहाँ पे अभी स्मूथ ही लेके चलते हैं, हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई बहुत तेजी से अगर पुल करेंगे तो ये ब्लॉक जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर रहा है, मान लिया कि ये लेंथ है, ये लेंथ एल है, तो ये क्या किया, ये जो है ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस हो गया ऐसे, है ना।
यहाँ पे था, यहाँ पे अब डिस्प्लेस हुआ, तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? काइनेटिक। तो इसमें तुम्हें ये सोचना है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, टोटल वर्क डन, जैसा कि हम लोग अभी तक कर रहे हैं सिस्टम में, कि टेंशन का नेट वर्क डन 0 हो गया, नॉर्मल का नेट वर्क डन 0 हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का भी 0 हो गया। काइनेटिक के केस में क्या हो रहा है? तो काइनेटिक के केस में सोचना है, कंप्लीट नहीं होगा बट ये तुम्हारे सोचने के लिए रहेगा। सर्कुलर मोशन जो है उसको कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे टाइम पास। तो ये पॉइंट, ये ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस हुआ, प्लैंक एक्स डिस्प्लेस हुआ, एक्स डिस्प्लेस हुआ। तो अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है, इसके रेस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा भाई? इसके ऊपर ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट किया होगा? ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड और बी के ऊपर फ्रिक्शन किधर एक्ट किया होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड। और कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा। तो Yes, अब sir. व्हाट इज द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए? कितना डिस्प्लेस हुआ? ब्लॉक के साथ So साथ minus FRL. माइनस एफ के इंटू एक्स माइनस एल। वो सर वो क्या है? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो x माइनस एल, एक्स माइनस एल, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये माइनस है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी, ठीक है, Plus FKX minus L. एफ के FKL इंटू एक्स। अबे बी तो इतना ही डिस्प्लेस हो रहा है,